ऐसा हीरा जो अभी अभी खान से निकला, जौहरी के हाथ ही नहीं पड़ा, न छेनी लगी, न पहलू उभरे, वैसा ही है जैसा परमात्मा ने बनाया था। आदमी ने अभी अपने हस्ताक्षर नहीं किए। इसलिए दूर हिमालय के पहाड़ों पर कुंवारे जंगलों में जो सन्नाटा है, जो संगीत है, जो गहन मौन है, जो प्रगाढ़ शांति है, वैसी ही कुछ कबीर में है। कबीर के साथ ही भारत में बुद्धों की एक नई श्रृंखला शुरू होती। नानक, रैदास, फरीद, मीरा, सहजो, दया, ये एक अलग ही श्रृंखला है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ये एक अलग ही श्रृंखला है। बुद्ध, महावीर और कृष्ण राजमहलों के गीत हैं। कबीर, नानक, फरीद झोंपड़ों में बजी वीणा है। राजमहल में गीत का पैदा हो जाना बहुत आसान, न हो तो आश्चर्य, हो तो कोई आश्चर्य नहीं। राजमहलों में जो रहा है ऊब ही जाएगा। राजमहलों में जो जिया है जगत से उसकी आसक्ति टूट ही जाएगी। लाख संभालना चाहे, बचाना चाहे, बहुत मुश्किल है बचाना। निर्धन को धन में आशा होती, लगता है मिल जाएगा धन तो सब मिल जाएगा, फिर पाने को कुछ और क्या। लेकिन जिसको सब मिला है उसकी आशा के लिए कोई आकाश नहीं बचता। उसके हाथ तो सिर्फ निराशा रह जाती, हताशा रह जाती। बुद्ध के पास सब था, कबीर के पास कुछ भी नहीं। बुद्ध के पास क्या नहीं था, कबीर के पास क्या था। इसलिए बुद्ध अगर संसार की आपाधापी से छूट गए, ये दौड़ अगर व्यर्थ हो गई तो नहीं कोई आश्चर्य। राजमहलों में रह के भी अगर कोई संन्यास्त न हो तो महामूढ़ होगा, मंदबुद्धि होगा। सिर्फ इसका सबूत देगा। झोंपड़ों में रह के भी कबीर तो जुलाहे थे। आज कमाया आज खाया, कल कमाएंगे तो कल खाएंगे। इतना भी नहीं था पास कि कल के लिए भी निश्चिंत बैठ सके। ऐसी गरीबी में भी जो देख सका संसार की व्यर्थता को, उसके पास महान प्रज्ञा होनी चाहिए। बुद्ध देख सके तो ठीक, महावीर देख सके तो ठीक,
लेकिन कबीर देख सके तो बात अनहोनी है। जैसा मैंने कहा कि महलों में सिर्फ बुद्धू ही उलझे रह सकते, वैसे ही यह भी स्मरण रखना है कि झोपड़ों में केवल अति प्रज्ञावान ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए कबीर से स्वभाव था मेरा लगाव गहरा हो जाता है। और चूंकि कबीर अनगढ़ हैं, उनकी वाणी में एक चोट है। बुद्ध की वाणी सुकुमार है, फूल जैसी कोमल है। कबीर की वाणी यूं पड़ती जैसे किसी ने चट्टान सिर पर गिरा दी हो। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, लठ लिए हाथ में खड़े। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। घर बारे जो आपना चले हमारे साथ। हो हिम्मत घर को जला डालने की, राख कर देने की, तो आओ हो लो हमारे साथ। और लठ लिए खड़े हैं, कहते ये लुकाठी, ये लठ क्यों? कबीर तो यूं गिरते हैं जैसे खड्ग की धार गर्दन पे गिरती हो। बुद्ध भी काटते हैं, लेकिन काटने में एक कुशलता है, एक तरतीब है, एक कला है, सूक्ष्म मार है। और कबीर तो सीधे सीधे उठाते कुल्हाड़ी और दो टुकड़े कर देते। तो कबीर के वचनों में आग है, आग्नेय हैं उनके वचन। बुद्ध के वचनों में कोई शीतलता भी होगी, कोई सांत्वना भी खोज सकता है बुद्ध के वचनों में, क्योंकि शीतल है। कबीर के वचनों में सांत्वना खोजनी असंभव है। वहां तो जलती क्रांति है, वहां तो जो राख होने को तैयार हो उसी के लिए निमंत्रण है। फिर चूंकि बुद्ध की सारी दीक्षा, सारी शिक्षा तर्क की थी, एक राजकुमार की तरह उन्हें शिक्षित दीक्षित किया गया था, इसलिए जब वे बोलते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति में तर्क का आधार है, दार्शनिकता है, गणित है। लेकिन कबीर बेबूझ, पहेली, उलटबांसी, तर्क का उन्हें कुछ पता ही नहीं, संगति का उन्हें कुछ हिसाब ही नहीं। चूंकि संगति बिठाने का उन्हें कुछ पता ही नहीं है, इसलिए सत्य उनमें जिस परिपूर्णता से प्रकट हुआ है वैसा बुद्ध में नहीं हो सकता। बुद्ध में तो सत्य कट छट के आएगा, निखार लेके आएगा। सत्य ऐसा आएगा जो तुम्हारी बुद्धि को रुचे, पचे। सत्य में बुद्ध के साथ राजी हो जाना बहुत कठिन नहीं। बुद्ध की पूरी प्रक्रिया बुद्धिवादी है, रैशनल है। इसलिए बुद्ध ने उन सारे प्रश्नों को ही कभी उठाया नहीं, इनकार ही कर दिया, उन प्रश्नों को अव्याख्य कह दिया। जिन प्रश्नों में विरोधाभास अनिवार्य है,
जिन्हें कहना हो तो कबीर की उलट बांसी ही कहनी पड़ेंगी। जिसे कबीर कहते हैं, एक अचंभा मैंने देखा, नदिया लागी आग। बुद्ध नहीं कह सकते, अचंभा उन्होंने भी देखा है, नदिया में लगी आग उनने भी देखी, लेकिन बुद्ध कह नहीं सकते। ये उनकी शिक्षा दीक्षा रोकेगी कि ये कैसे कहूं, प्रमाण कहां से लाऊंगा, तर्क कहां से जुटाऊंगा, ये बात तो देखी। इसलिए बुद्ध कहते हैं मैं विधि बताऊंगा कि तुम्हें भी ले चलूं उस नदी के किनारे,